सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्या बांग्लादेश ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है? ये सवाल दरअसल हम नहीं बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई एक ताजा ट्रेड डील ने अब एक नया भूचाल ला दिया है। तो आखिर ट्रंप के प्रभाव और अमेरिकी दबाव के आगे क्यों झुक गया बांग्लादेश? ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्या ये चुनाव से पहले की कोई बड़ी मजबूरी है? आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है वो उसकी अर्थव्यवस्था की यहाँ पर कहें तो रीढ़ माना जाता है। लेकिन इस रीढ़ को बचाने के लिए ढाका ने जो सौदा किया है उसने सबको चौंका कर रख दिया। डील की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बांग्लादेशी उत्पादों पर अमेरिका की टैरिफ को 20% से घटाकर 19% करने का फैसला किया है। लेकिन अब यहाँ पर इस डील पर द ग्रेट रीसेट के लेखक और एक्सपर्ट नवरूप सिंह ने यह दावा किया है कि बांग्लादेश ने कपड़ों की पहुंच के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। ये डील महज एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि अमेरिकी शर्तों के आगे पूरी तरह घुटने टेकने जैसा है। वहीं भारत को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने अमेरिका के साथ हमेशा बराबरी का सौदा किया। भारत ने अपने डेटा लोकलाइजेशन, स्थानीय उद्योगों और साथ ही सुरक्षा हितों से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश ने डिजिटल ट्रेड को सुगम बनाने के नाम पर डेटा लोकलाइजेशन की शर्त छोड़ दी है। यानी कि अब बांग्लादेशी नागरिकों का डेटा बिना किसी रोक टोक के सरहद पार जा सकेगा। ये सवाल लगातार उठ रहा है। अगर बांग्लादेश किसी ऐसे देश के साथ डिजिटल समझौता करता है जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है तो फिर अमेरिका इस डील को तुरंत रद्द भी कर सकता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को अपने तेल, गैस, बीमा और दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश के लिए विदेशी इक्विटी की सीमा को खत्म करना होगा। यानी आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश के इन सेक्टर्स पर सीधा कब्जा जमा सकेंगी। अमेरिकी कंपनियों का जो बकाया भुगतान है वो बिना देरी के करना होगा। जो हलाल सर्टिफिकेट है वो अमेरिकी सर्टिफायर को अब यहाँ पर सीधी मान्यता मिलेगी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिकी लैब के पास उत्पादों को ढाका में दोबारा अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अमेरिकी लैबों से जो उत्पाद पास होंगे उनको ढाका में दोबारा किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये जो डील है उसकी ये खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल वही बना हुआ है जो उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश चुनाव से पहले अब एक बड़ा समझौता कर चुका है? क्योंकि हमने देखा कि जो ये डील हुई है इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश अब अमेरिका को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है? आईएमएफ की शर्तों से लेकर अमेरिकी निवेशकों को बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के एंट्री देने तक बांग्लादेश ने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। जानकारों का कहना है कि ये समझौता बांग्लादेश के भविष्य के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। जहां एक तरफ भारत अपनी डेटा सुरक्षा और घरेलू उद्योगों के लिए दुनिया से लड़ रहा है, वहीं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने ट्रेड के लिए अपनी नीतियां अमेरिका को आउटसोर्स कर दी। क्या ये बांग्लादेश की बड़ी भूल साबित होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत ने जिस तरह से अमेरिका के साथ डील किया उस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।